एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कुछ नई तरह के सेंटेंसेस जिसको हम इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही हैं, मैं उसके व्यवहार से हैरान हूँ, यानी उसका बिहेवियर देखकर मैं हैरान हूँ। यानी पहले वो कैसे बोलता था, अब कैसे बोला, यानी अचानक से वो इतना चेंज कैसे हो गया, मैं तो उसका बिहेवियर देखकर हैरान हूँ। मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ। मैं उनके व्यापार की प्रगति देखकर हैरान हूँ, यानी अभी अभी तो उसने व्यापार शुरू किया था और इतनी जल्दी इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर ली, मैं हैरान हूँ उसकी प्रगति देखे। तो इस तरह के वाक्य को बनाने के लिए हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले है इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सरप्राइज्ड प्लस यहाँ पर हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और जो भी सेंटेंस में अदर वर्ड होंगे वो हम लिख देंगे। तो क्या हो गया इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हैरान के लिए हम लिखेंगे सरप्राइज्ड प्लस वर्ब की हम लगाएंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड जो भी सेंटेंस में होंगे वो लिख देंगे। चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस, जैसे कि मैं उसके व्यवहार से हैरान हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे I am surprised by उसके व्यवहार से his behavior। क्या होगा इसकी इंग्लिश, I am surprised by his behavior, यानी मैं उसके व्यवहार से हैरान हूँ। Now next sentence is मैं इस समाचार को सुनकर हैरान हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे I am surprised इस समाचार को टू सुनने के लिए हम लिखेंगे हियर, इस समाचार को इसके लिए हम लिखेंगे दिस न्यूज। क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई एम सरप्राइज्ड टू हियर दिस न्यूज, यानी मैं इस खबर को सुनकर हैरान हूँ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इस मैं उनके व्यापार की प्रगति से हैरान हूँ। तो इसके लिए हम लिखेंगे आई एम सरप्राइज्ड by the growth of, प्रगति के लिए हम लिखेंगे ग्रोथ ऑफ, उसके लिए हम लिखेंगे देयर बिजनेस। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश, आई एम सरप्राइज्ड बाय द ग्रोथ ऑफ देयर बिजनेस, यानी मैं उनके व्यापार को की प्रगति देखकर, तरक्की देखकर हैरान हूँ। नाउ तो नेक्स्ट सेंटेंस है वह उसके प्रस्ताव से हैरान है, यानी उसने ऐसा प्रस्ताव रखा कि वो हैरान हो गई। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर वह आया तो वह के लिए हम लिखेंगे ही, लड़की होगी तो हम सी, और लड़का होगा तो उसके लिए हम ही के साथ हम हेल्पिंग लगाते हैं इज। ही इज सरप्राइज्ड हिज या फिर हर प्रपोजल। क्या होगा इसकी इंग्लिश, he is surprised by his proposal। now last sentence is वह उसकी कल्पना से हैरान है, यानी ऐसी ऐसी कल्पनाएं करता है कि हम तो हैरान ही हो जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो होप इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, एक लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मैं आपके लिए डेली लेकर आती रहूं।